हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के जो है सीड शेयर करूंगी, जो कि अगर आप कुछ सीड ऐसे भी हैं जिनको अभी आप अगर जर्मिनेट करेंगे तो मार्च में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगी, मार्च अप्रैल में। और कुछ ऐसे सीड हैं जिनको अगर आप सेव करके रख लेंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है आपको विंटर के सीड जर्मिनेट करने में दिक्कत नहीं होगी, परचेज नहीं करने पड़ेंगे। सबसे पहला प्लांट जो है वो है बर्बीना फ्लावरिंग प्लांट। बर्बीना में दो वेराइटी आती हैं, एक समर बर्बीना, एक जो है जो गर्मियों का बर्बीना होता है, और एक सर्दियों का बर्बीना। ये जो है विंटर बर्बीना है। लेकिन अगर आप इसके सीड अभी से जो रख लेंगे सेव करके, तो जो है अगर आप जर्मिनेट करते हैं तो अप्रैल तक ये ब्लूम होते हैं। और अगर जो है और सेव कर लेंगे तो जो है आप नेक्स्ट ईयर इनको जर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा है कॉस्मॉस। कॉस्मॉस में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास में 3 या 4 कलर हैं। तो ये जो आपको दिखा रहे हैं ये वाइट कलर के कॉस्मॉस है, जिनको मैंने सीड जो है इनके प्रिपेयर कर लिए हैं। तो इनको मैं अब सेव कर लूँगी, जिससे कि कुछ सीड जो है जर्मिनेट कर लूँगी, जिससे अप्रैल मई में भी इनमें ब्लूमिंग होती है। और कुछ सीड जो है रख लूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास में जो भी कॉस्मॉस की वैरायटी हो, मेरे पास में 4 कलर हैं। और ये जो हैं ये वाले कलर, ये जो है परमानेंट होते हैं, इनको आप पूरे साल ही जर्मिनेट कर सकते हैं और पूरे साल ही आपके गार्डन में ये ब्लूम होते रहेंगे। तो इनके सीड जो है आप इकट्ठे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉप्सकॉम, मुर्गा कली। इसको भी आप जो है पूरे साल ही जर्मिनेट कर सकते हैं। इनके इस तरीके से रसगिरे की तरह जो है एकदम काले काले छोटे छोटे से सीड होते हैं। अगर इन सीड को आप कहीं भी बिखेर देंगे तो पूरे साल ही अपने आप ही जर्मिनेट होते रहते हैं। या आप सेव करना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर जो है आप इनको और भी प्लांट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके के इनके सीड होते हैं, ब्लैक ब्लैक सीड। इनको कहीं भी बिखेर देंगे, बहुत ही हार्डी होते हैं, बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो मेरे गार्डन में ऐसे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेट नहीं करने पड़ते। नेक्स्ट है ये जो है जीनिया। जीनिया जो है बहुत ही खूबसूरत है। ये जीनिया जो है परमानेंट वाला जीनिया है, और ये जो है विंटर का जीनिया है, जो मैंने सीड से ग्रो किए हैं एक प्लांट से। इसका मदर प्लांट जो है डेड हो गया है, और ये जो है सीड से जर्मिनेट हुए हैं। तो आप भी चाहते हैं कि जो है जीनिया के बहुत सारे कलर हों हमारे पास, तो अगर आपके पास में जो भी कलर हैं तो आप उनको जो है सेव करके रख सकते हैं। सीड इनके इकट्ठे करके रख सकते हैं। कुछ सीड जो है जर्मिनेट कर सकते हैं, किसी भी पॉट में डाल देंगे तो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो मेरे पास में भी 4-5 कलर हैं, जो इधर उधर बिखेर देती हूँ तो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं, और वही मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये येलो कलर देख रहे हैं, ये मैंने नया अभी पॉली बैग में परचेज़ किया है 20 रुपये में। तो नर्सरी में जो है बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो ये कलर मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको ले लिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सब सीड्स से जर्मिनेट हुए ये डॉब वैरायटी के जीनिया हैं, जो बहुत अच्छे से हमारे गार्डन में चलते हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीनिया आपके गार्डन में पूरे साल रहे, तो आप जो है इनके सीड जो है इकट्ठे कर सकते हैं। एक प्लांट लेकर आएंगे तो इनके सीड से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो जीनिया ज़रूर आप जो है सीड इकट्ठे कर सकते हैं इनके। नेक्स्ट है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर बहुत ही खूबसूरत यूनिक सा पैटर्न वाला फ्लावर होता है, और ये विंटर प्लांट ही होते हैं। तो अगर आप इनके सीड कलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से इनके सीड बनते हैं, गोल आकार में सीड होते हैं। जब ये मेच्योर हो जाएं ब्राउन कलर के, तो आप जो है इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं। इनके सीड भी कुछ जो है कॉप्सकॉम की तरह ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन से सीड होते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं। तो इनको सीड को आप एकत्र करके रख सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर जो है आप इनको ब्लूम करा सकते हैं। इनकी तो कटिंग भी लग जाती है, और अप्रैल तक ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। लेकिन मैं जो है इनको सीड के लिए रेडी कर रही हूँ, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है ये सालविया का प्लांट। सालविया का प्लांट वैसे तो अप्रैल तक चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये इस तरीके से इनके फ्लावर जो है फेड होने लगते हैं। और फ्लावर फेड होते हैं तो इनमें सीड भी बनने लगते हैं। तो इस तरीके से इनके सीड पॉड होते हैं। इन सीड पॉड को आप जो है तोड़ेंगे तो इनमें से ब्लैक कलर के सीड निकलते हैं। ऐसे सीड होते हैं। कुछ जो है ऐसे थोड़े मीडियम आकार में इनके सीड होते हैं, जैसे तिल होता है काला तिल, उस तरीके के सीड होते हैं। इन सीड को आप एकत्र करके रख सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर आप जो है इनसे नए प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, एक मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है, कैलेंडुला। कैलेंडुला में बहुत सारी वैरायटी आती है। ये मेरी सीड से ग्रो की हुई वैरायटी है, कुछ देसी टाइप की वैरायटी है। तो इसको जो है इसके मैंने सीड के लिए इसको छोड़ दिया है, क्योंकि अब जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो अब मैं इन प्लांट को ये डेड हूँ उसके पहले जो है इनसे सीड जो है मैं ले लूँगी। उसके बाद में अगर प्लांट ख़त्म भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर जो है मैं इनसे बहुत सारे प्लांट बना लूँगी। मेरे पास में 2 कलर के हैं, एक ये कुछ वाइटिस है
और एक येलो कलर का है। तो 2 कलर है मेरे पास में। ये 2 कलर के मैंने सीड जो है सीड पॉट रेडी कर लिए हैं। जैसे ही ये ब्राउन होंगे तो इनको मैं कट कर लूँगी और एक कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी। तो इस तरीके से आपके पास भी हों तो आप भी जो है सीड कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेस्ट्रेसियम। ये भी एक मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी पत्तियां ही बहुत सुंदर दिखाई देती हैं और फ्लावर आप देख सकते हैं। मेरे ये 2 प्लांट ही सीड से जर्मिनेट हुए थे। सीड मैंने बहुत सारे डाले थे लेकिन जर्मिनेट नहीं हुए। तो ये कुछ ऑरेंज शेड में है और एक वो रेड शेड में है। तो इनके सीड जो है इस तरीके से बनते हैं, बड़े बड़े सीड होते हैं। इन सीड को आप बिखेर देंगे तो बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस बार मेरे गार्डन में 2 प्लांट ही जर्मिनेट हुए। अगले साल जो है कोशिश करूँगी 4 से 5 प्लांट हो। तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। इनके सीड जो है एकत्र करके रखने पड़ेंगे जिससे कि नेक्स्ट ईयर आप जो है अक्टूबर या नवंबर में आप इनके सीड ग्रो कर सकें। नेक्स्ट प्लांट है पैंजी। पैंजी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सुंदर लगते हैं येलो शेड में और अंदर जो है रेड शेड होता है। ये पर्पल कलर के एक ही पॉट में मैंने 2 प्लांट लगा कर रखे हुए हैं। तो इनके भी सीड मैं अभी इकट्ठे कर रही हूँ तो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो इस तरीके से इनका सीड पॉट बनता है और सीड पॉट में जो है कुछ ब्राउनिश कलर के सीड निकलते हैं, एकदम बारीक से सीड होते हैं और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये सीड जो है फटकर पॉट में या कहीं भी टेरेस पर इधर उधर बिखर जाएंगे। तो अगर आप इनको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करना चाहते हैं सीड को तो अभी से जो है आप इनके सीड ये जो पिंचिंग है पिंचिंग को बंद कर देंगे तो इनमें जो है सीड्स बनने लगते हैं। अगर आप पिंचिंग करते रहेंगे तो प्लांट में जो है सीड नहीं बनेंगे और बहुत गर्मी होने की वजह से ये प्लांट जो है डेड भी हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो आप अगर चाहते हैं कि जो है पैंजी के सीड हमको चाहिए तो आप जो है अभी से इनको अपने गार्डन से ही एकत्र कर सकते हैं। नेक्स्ट है तिथुनिया। तिथुनिया का कलर बहुत ही खूबसूरत होता है। फ्लावर का बहुत डार्किश ऑरेंज शेड में होता है और बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं। तो इनके जो सीड होते हैं ये बहुत ही नुकीले होते हैं। अगर आप ध्यान से इनको कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये चुभ जाते हैं हाथ में और बड़े बड़े से सीड होते हैं जैसे कि कुछ सनफ्लावर के जो मिनिएचर वाले होते हैं वो वाले होते हैं। तो ऐसे सीड होते हैं और पत्तियां कुछ सनफ्लावर की तरह ही दिखाई देती हैं। तो इनके सीड ब्लैक कलर के होते हैं और ये बहुत ही हार्डी होते हैं, बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो मैंने एक प्लांट लेकर आई थी नर्सरी से, उससे मैंने बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में बना लिए हैं और बहुत सारे अभी रीपॉट करने के लिए बाकी भी हैं। तो इनके सीड से आप जो है बहुत सारे प्लांट इकट्ठे कर सकते हैं। अगर आपके पास में प्लांट नहीं है तो आप जो है नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं या सीड भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीड भी ले सकते हैं तिथुनिया के। नेक्स्ट प्लांट है संध्या मालती मिराबिलिस जलापा इसको बोला जाता है। तो ये जो है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर आप एक बार इसको गार्डन में ले आएंगे इसके सीड को तो दोबारा आपको नहीं लाना पड़ेगा। अगर आपके पास में एक बार आप प्लांट जर्मिनेट हो गया है तो इसके आप सीड इकट्ठे कर सकते हैं। इसके सीड कुछ काली मिर्च की तरह दिखाई देते हैं, ब्लैक पेपर की तरह। तो ये सीड जहाँ भी बिखर जाएंगे वहाँ ये प्लांट जो है अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है इस टाइम पर आपके पास में प्लांट हो तो आप ऐसे ही बिखेर देंगे तब भी ये प्लांट जो है सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनके सीड आप इकट्ठे कर सकते हैं या आपके पास में सीड है तो अभी आप जो है इनको जर्मिनेट कर सकते हैं। इनमें कई सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास में येलो कलर है और ये पिंक कलर है जिसमें बीच में जो है रेड ऑरेंज शेड है। तो आप जो है इसको मिराबिलिस जलापा को भी इस टाइम पर जो है सीड जो है इसके कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिलार्डिया। गिलार्डिया बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, पूरे साल ही हमारे गार्डन में रहता है। मेरे गार्डन में तो स्पेशली पूरे साल ही रहता है और यही वैरायटी है मेरे पास में। और जो मैंने एक पिछले साल रेड वैरायटी परचेज़ की थी उसके सीड से मुझे कोई भी प्लांट नहीं मिला है। तो इस बार जो है होगा तो नया प्लांट ऐड करूँगी। और इसके सीड इस तरीके से बनते हैं। ये फ्लावर जब फेड हो जाते हैं तो इनकी जो पेटल होती हैं इस तरीके से झड़ जाती हैं और ये जो अंदर का आपको दिखाई दे रहा है यही सीड होते हैं। इन्हीं को आप बिखेर देंगे तो जो है इनसे इस तरीके के प्लांट बन जाते हैं और प्लांट जब बड़े होते हैं तो ऐसी बर्ड्स आती हैं और फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं या आप जो है लगाए हुए हैं या आपके पास में सीड हैं तो आप अभी जर्मिनेट कर सकते हैं या आपके पास में प्लांट है तो आप जो है सेव कर सकते हैं सीड। नेक्स्ट है ये येलो कलर के कोरियोप्सिस। कोरियोप्सिस जल्दी कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन अगर आप प्लांट सीड का कॉम्बो मंगाएंगे तो उसमें सीड ज़रूर मिलते हैं कोरियोप्सिस के। तो आप इनको सीड से जर्मिनेट कर सकते हैं या आपके पास में है ये प्लांट तो इनके सीड बिखेर कर मेच्योर सीड को बिखेर कर उनसे जो है बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। या आप इस टाइम पर
इनको जो है सेव कर सकते हैं। इनके सीड इस तरीके से सीड पॉड होते हैं जो एकदम से सूख जाते हैं, तो एकदम बारीक बारीक से इनसे सीड्स निकलते हैं और एक ही सीड पॉड से आपको इतने सीड मिल जाएंगे कि आपको दूसरा जो है तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके गार्डन में हमेशा ही ये जर्मिनेट होते रहेंगे। नेक्स्ट है बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट पिटूनिया। पिटूनिया भर भर के फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जब जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो ये जो है मरने लगते हैं। इनकी स्टिक जो है एकदम से गलने लगती हैं क्योंकि इनको जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मेरे भी आप देख सकते हैं लैगी लैगी से हो गए हैं, इसलिए मैंने जो है अभी इनके सीड तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट ईयर सीड तैयार किए थे, उससे मैंने बहुत सारे प्लांट भी बनाए हैं जो अभी छोटे छोटे हैं, तो अब वो थोड़े लेट ब्लूम करेंगे, कम ब्लूम करेंगे, लेकिन थोड़े गार्डन में दिखाई ज़रूर देंगे। तो इनके सीड पॉट जो है ये फ्लावर हटने के बाद में इनका फ्लावर जब गिर जाता है तो उसमें से सीड बनते हैं, या आप जो है पिंचिंग नहीं करते हैं तो वो सीड बन जाते हैं। इस तरीके से मैंने पिंचिंग नहीं की तो आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर का अंदर सीड पॉट बन गया है। और सीड पॉट बनने के बाद इस तरीके से ब्राउन हो जाते हैं, और ब्राउन होने के बाद में जब उसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो उसमें से ब्लैक कलर के एकदम छोटे छोटे से सीड निकलते हैं। और यही सीड बिखेर देंगे आप, एक ही सीड पॉट के सीड बिखेर देंगे तो आपको कम से कम 10-20 प्लांट तो ज़रूर ही मिल जाएंगे। इनमें से सैकड़ों सीड निकलते हैं जिनसे आप बहुत सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो इस टाइम पर अगर आपके पास में भी पिटूनिया का प्लांट है तो आप 1-2 ब्रांच में पिंचिंग मत करिए, उनको छोड़ दीजिए और कलरफुल सीड आप जो है इकट्ठे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये पाउडर पफ का प्लांट। पाउडर पफ का प्लांट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, मेरे गार्डन में भी ये न्यू है। और इस तरीके से इनकी बर्ड्स बनती हैं और बर्ड्स इस तरीके से ब्लूम होती हैं, और ब्लूम होने के बाद में अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो इसमें जो है फली बनना चालू हो जाती हैं और उन्हीं फली में से सीड निकलती हैं। तो अगर आपके सीड इकट्ठे करने हैं तो पाउडर पफ के प्लांट की आप जो है पिंचिंग मत कीजिए फ्लावर की, तो सीड बनेंगे और सीड से जो है आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। वैसे तो ये बहुत जल्दी हमारे यहाँ जल्दी से नहीं मिलता है, और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप नर्सरी से इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। गर्मी में जो है भर भर के फ्लावरिंग देते हैं पाउडर पफ के प्लांट। नेक्स्ट है ये रेड कोरियोप्सिस। जो मैंने येलो कोरियोप्सिस बताया था सेम वही है, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर है और बहुत सुंदर दिखाई देती है। इनकी पत्तियां भी कुछ रेडिश होती हैं, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है और बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं और इनको ग्रो करना भी बहुत आसान है। सीड कहीं भी बिखेर दीजिए आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनकी बर्ड्स देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं और फ्लावर तो खूबसूरत होते ही हैं। तो अगर आपके पास में ये प्लांट है तो आप इनके सीड एकत्र करके रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या नहीं है तो आप इनको सीड से अभी भी ग्रो कर सकते हैं। आपको मार्च अप्रैल तक इनकी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और मेरे गार्डन में ये जो अपने आप ही जर्मिनेट हुए हैं इनको मैंने पॉली बैग में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि ये प्लांट जो है नर्सरी में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है बिंका सदाबहार। ये जो है आप जो देख रहे हैं ये देसी बिंका है और पहले जो मैंने दिखाया था वो हाइब्रिड बिंका था और ये भी हाइब्रिड बिंका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड वाइट कलर के बिंका में सीड बन रहे हैं। तो सीड पॉट रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। अगर आप इनको चाहें तो अभी जर्मिनेट कर सकते हैं या आप इनको चाहें तो सेव करके रख सकते हैं। ये 2 कलर के बिंका मेरे नए ऐड हैं इस गार्डन के लिए, तो आप अगर चाहते हैं तो आप जो है बिंका को अभी सेव करके रख सकते हैं सीड के जरिए। नेक्स्ट है ये मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी एक बेल है और बेलनुमा प्लांट है। अगर आप चाहें तो इसके भी सीड आप इकट्ठे करके रख सकते हैं, पूरे साल ही ये ब्लूम होती है। ऐसे बहुत से प्लांट हैं फ्रेंड जिनको आप जो है इनके सीड अभी एकत्र कर सकते हैं, जैसे कि गजानिया हैं और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनको अभी आप सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।